दुकानों को खोलने को लेकर व्यापारियों के बीच असमंजस की स्थिति। लोगों की जरूरत और व्यापारियों के हित को देखते हुए जहां शासन, प्रशासन और व्यापार मंडल ने मिलकर बाजार तो खुलवा दिए, लेकिन बाजारों में किन चीजों की दुकान है, किस दिन खुलेंगे, इसको लेकर आज भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते दुकानदार तो परेशान है, साथ साथ ग्राहक भी परेशान हो रहे हैं। जरूरत के सामानों की अलग अलग कैटेगरी बनाकर प्रशासन ने तीन दिन के नियम के हिसाब से दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की है, लेकिन कुछ दुकानदार कई तरह की चीजें रखकर 6 दिन भी लगातार दुकानें खोल रहे हैं। उनका तर्क है कि प्रतिदिन की जरूरत वाली चीजों की अनुमति प्रशासन की ओर से है, अतः वे प्रतिदिन दुकान खोल रहे हैं। वहीं कुछ दुकानदार इससे असहमत हैं। व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष द्वारा 5 लोगों की कमेटी भी गठित की गई है, जो व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेगी। साथ ही दुकानदारों की आपसी सहमति बनाने पर भी बातचीत चल रही है, जिससे सभी दुकानदारों को बराबर भागीदारी मिल सके और बाजार व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चल सके। वहीं आम लोगों का कहना है कि शासन प्रशासन को पहले दुकानों को खोलने के लिए सही रणनीति बनानी चाहिए थी, उसके बाद उसको धरातल पर लाना चाहिए था। कुछ दुकानदारों ने यह भी शिकायत की कि उनके द्वारा बेचे जाने वाले सामान की लिस्ट ही नहीं है, अतः उनको नहीं पता है कि उन्हें कब दुकानें खोलनी है और कब नहीं। एक दुकानदारों ने पुलिस पर भी बदसलूकी का आरोप लगाया है। जैसा कि अभी व्यापार मंडल ने नियम बनाया है जिसमें 3 दिन के हिसाब से दुकानें खोलने का प्रावधान किया गया है, अभी तो क्या दिक्कत आ रही है उसके लिए? अभी व्यापार मंडल के पदाधिकारी मेरे पास आए और मुझ पर 3 दिन का दबाव बना रहे हैं। अच्छा। मैंने उनसे बोला कि भाई लॉकडाउन के दौरान मुझे प्रशासन ने अलाउ किया था, तो उस हिसाब से भी मैं सभी दिन के लिए अलाउ हूँ। हाँ। इसके अलावा मेरा रिटेल का स्टेशनरी बुक्स का काम है, तो उसके लिए भी मैं सभी दिन के लिए अलाउ हूँ। परंतु ये बोल के गए नहीं साहब, अपने आप निर्णय कर लो कौन से 3 दिन खोलनी है। उनका कहना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो 3 दिन खुलेंगी और दूसरी जो चीजें हैं वो 3 दिन खुलेंगी, और दोनों चीजें आप एक साथ नहीं रख सकते दुकान में। ऐसी सहमति व्यापारियों में आपस में बनी है, तो मेरे पास तो क्या आपसे ऐसी कोई सहमति बनी है? तो मेरे पास जो आवश्यक वस्तुओं का बिजनेस है वो तो है ही, इसके अलावा स्टेशनरी बुक्स जो कंप्लीट खुली हुई है, प्रशासन ने खोली हुई है। तो ऐसे में व्यापार मंडल ने क्या दबाव बनाया है आप? बंद करने का बनाया कि अपनी मर्जी से साहब आप अपने 3 दिन चूज करो। अच्छा, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण अग्रवाल। अभी क्या समस्या आई है आपको? समस्या ये है कि मेरी दुकान पर 2 ग्राहक खड़े हुए थे, जिसमें मैंने उनसे सोशल डिस्टेंस के लिए बराबर कहा था कि दोनों किनारे पे खड़े हो जाओ। दोनों किनारे पे खड़े भी हुए थे। मेरे पास में 2 होमगार्ड आए, उन्होंने मुझसे बदतमीजी से कहा कि दुकान से बाहर निकल, दुकान को बंद कर। पुलिस वाले 2 होमगार्ड थे मेरे यहाँ बाजार में, उनकी ड्यूटी भी लगी हुई है। बदतमीजी से बात कर रहे थे। उसमें एक राइफल वाला, एक सिपाही भी आया, उसने भी मुझसे बदतमीजी से बात करी। हम किस तरीके से रूल फॉलो करें? 2 महीने से प्रशासन, पिछले 2 महीने से प्रशासन भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन पब्लिक नहीं मान रही है। हम उसको किस तरीके से समझाएं? या तो पूरा कर्फ्यू लगा दिया जिससे कोई आए जाए नहीं, अपने लोग घरों में बैठे। ऐसे में व्यापार मंडल अपनी क्या भूमिका निभा? व्यापार मंडल की कोई भूमिका इसमें नहीं है। व्यापार मंडल से इस चीज में कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। व्यापार मंडल अपनी इतिश्री करके चला जाता है। देखेंगे किस तरीके से हम पब्लिक को समझाएं। क्या नाम है आपका? मोहित। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या ये आ रही है, मेरी प्लास्टिक की दुकान है त्रिपुलिया बाजार में, लेकिन प्लास्टिक दुकान के लिए कोई नियम ही नहीं है। उस लिस्ट में जो प्रशासन ने बनाई है उसमें प्लास्टिक स्टोर का कोई नाम ही नहीं है। अब प्लास्टिक स्टोर किस दिन खुलें? अब स्टेशनरी वालों की दुकान है, जनरल मर्चेंट वालों की दुकान है, उन पर भी प्लास्टिक का सामान है। तो उनकी दुकान अगर डेली खुलेंगी तो वो ग्राहक वहाँ से सामान ले जाएगा, फिर मेरी दुकान पे क्यों आएगा? तो व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को या प्रशासन के अधिकारियों को आपने इस विषय में मैंने बताया? फेसबुक पे जब वो लिस्ट डाली थी तो मैंने अवगत कराया था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं। अभी तक कोई जवाब नहीं। अभी मेरी बात हुई थी तो वो ये कह रहे थे अपने मन से 1 दिन छोड़ के 1 दिन खोल लो। ईमान से, मन नहीं ईमान। तो उसमें रिटर्न में कहीं भी कोई रिटर्न में आदेश नहीं है, प्लास्टिक के कोई सामान के रिटर्न में लिए आदेश नहीं है। आज दुकान बंद है, अगर कल मैं खोल लेता हूँ फिर कोई पुलिस वाला आके परेशान करेगा। देखिए जी, ये जो बाजार में 3 दिन के दुकान खोलने को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्या मामला है? ये 3 दिन की दुकान सरकारी गाइडलाइन है जी, और रोस्टर विधि से ये दुकानें खुल रही हैं। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर ये 7 दिन, 1 दिन बुधवार साप्ताहिक छुट्टी रहेगी, और 3 दिन एक जिन्स की दुकान खुलेगी, 3 दिन एक जिन्स की खुलेगी। उसमें सभी भाइयों से यही, हमारी जो कमेटी है उसने ये निवेदन किया है, यदि आपने कल दुकान खोल ली तो आज बंद रखिए, और आज खोल ली है तो फिर कल बंद रखना। इस तरीके से
कई दुकानदारों पे कई तरह के सामान हैं, वो कल भी आए थे और उसमें आज भी वो सामान उनके यहाँ मौजूद है, तो उससे नहीं चलेगा काम। काम ये चलेगा कि कल आपने यदि खोल लिए तो आज आप ना खोलें। कई दुकानदारों ने तमाम तरह की चीजें भर रखी हैं और उनके आधार पर वो कह रहे हैं कि प्रतिदिन दुकान खोलेंगे। नहीं, हमने सबसे यही निवेदन किया है, यदि आप पे आवश्यक वस्तु की चीजें या तो आप उसको हटा दें और नहीं तो फिर ये है कि भाई क्या है, एक दिन छोड़कर एक दिन आप खोलें। सभी से निवेदन किया है और सभी से आग्रह करने के बाद में जो प्रशासन कहेगा वो करेगा। तो इसमें आपसी कोई सहमति बन पाई अभी तक? नहीं, सहमति बनी है, लोगों ने माना है इस बात को और पूर्ण रूप से पालन कराया जाएगा और लोग पालन कर भी रहे हैं। अच्छा, इसका पालन कराने के लिए कोई समिति आपकी बनी हुई है? हमारी समिति है, हमारा व्यापार मंडल अपना कार्य कर रहा है, सबसे निवेदन कर रहा है और यदि कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, विधिक कार्रवाई पुलिस करेगी। 5 लोगों की जो टीम नियुक्त की गई है, क्या वो अपना इसमें फील्ड में घूम के जांच पड़ताल करती है? फील्ड में घूमने जाती है और देख रही है और उसमें पूरी तरह से हम उसको वाच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं। कुछ प्रशासन की कमी भी रही है उसमें रोस्टर विधि में, क्योंकि उन्होंने हमको उसमें शामिल नहीं किया। यदि वो शामिल कर लेते तो उन चीज़ों को हम एक दिन में रख लेते और दूसरे दिन दूसरी वस्तु में रख लेते। हमको यहाँ की ज़मीनी हकीकत मालूम है और ज़मीनी हकीकत मालूम होते तो हम उस तरीके से उसको करा लेते। कुछ दुकानदार भाइयों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने उनके साथ बदतमीजी की है। नहीं, कोई ऐसी कोई कार्रवाई अभी नहीं है और लेकिन होगी तो हम उसको पूरी तरह उसका विरोध किया जाएगा। किसी दुकानदार का शोषण नहीं करने दिया जाएगा, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कार्य करना पड़ेगा। और जैसा कि आदेश किया है एसडीएम साहब ने, उस लिखित में आदेश है कि दुकानों के सामने गोले बनाए जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, बावजूद उसके दुकानदार अभी तक उसका पालन नहीं करा रहे। नहीं कराएंगे दुकानदार, ऐसी बात नहीं है। कई दुकानदार बाजार में देखे गए हैं ऐसे। नहीं, दुकानदार ये जो बाकी दुकान है वो काफी बड़ी दुकानें हैं और वो अपने अंदर एक बार सोशल डिस्टेंस का पालन करा रहे हैं, ये नहीं है ऐसा। मास्क भी लगवा रहे हैं और सैनिटाइजर का भी उपयोग दुकानदार लगभग कर रहा है। जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं ऐसे दुकानदारों के लिए कोई प्रावधान किया गया है? उन्होंने कहा है प्रशासन में हम कार्रवाई करेंगे। हमारा दुकानदार भाइयों से सैनिटाइजर, मास्क और उचित दूरी बनाकर रखें और अपने को भी सुरक्षित रखें और ग्राहक को भी सुरक्षित